सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 4.1 में अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 1 का 5वां और 6वां क्वेश्चन। तो इसमें भी हमें जांच करना है कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है कि नहीं है। मतलब यहाँ पे हमें एक समीकरण दिया गया है, इसको हम सॉल्व करेंगे और आखिरी में जो उत्तर आएगा, अगर उसके ऊपर 2 की घात आती है, कितने की घात, 2 की घात आती है, तो वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। और अगर 2 की घात नहीं आती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो कैसे करोगे? सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, जो दिया रहता है वहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया है ना, तो हम लिखेंगे दिया है और ये पूरा सवाल यहाँ पे लिख लेंगे। ये देखो इस तरीके से, ये आपका पहला कदम रहेगा, फर्स्ट स्टेप रहेगा, इतना बन जाएगा। अब इसके बाद 2 कोष्टक का गुणा कैसे करते हैं ये मैंने आपको अच्छे से सिखाया भी है। कैसे करते हैं बताओ? पहले कोष्टक की पहली संख्या बाहर लिख देना, ये देखो, और दूसरा कोष्टक उसके आगे चिपका के लिख देना, ये देख लो, बन जाएगा। उसके बाद पहले ही कोष्टक की जो बची संख्या है, जो कि -1 है, इसको फिर से बाहर लिखो और दूसरा कोष्टक फिर से चिपका के लिख दो। मतलब दूसरा कोष्टक यहां लिखा गया है और यहां लिखा गया है चिपका के, और पहले कोष्टक की संख्या को बाहर लिखा गया है। बराबर लगा है ना, तो बराबर लगा दो। अब यहां भी 2 कोष्टक हैं, देखो ध्यान से, है ना। तो पहले कोष्टक की पहली संख्या को बाहर लिख दो, पहले कोष्टक की पहली संख्या को क्या कर दो, बाहर लिख दो। और ये जो दूसरा कोष्टक है इसको चिपका के लिख दो, x-1। अब पहले कोष्टक की जो पहली संख्या बाहर लिखी थी ना, तो अब बची संख्या क्या है, +5, उसको बाहर लिख दो। और ये जो दूसरा कोष्टक है ना, इसको चिपका के लिख दो। ये देखो, आप समझ गए ना। तो ऐसा दूसरा कदम आप पे बन जाएगा ना, कॉमन निकाल के ऐसे बाहर लिख के इस तरीके से जमा के लिख देना है। आप चाहो तो यहाँ पे इम्प्लाई जेड का यूज कर सकते हो। अब क्या करना है, अब 2x का गुणा x में भी होना है और 2x का गुणा इस 3 में भी होना है। तो कैसे करोगे? पहले 2x का x में करोगे। देखो, संख्या का गुणा संख्या में होता है, x का गुणा x में होता है। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, तो 2 तो ज्यों का त्यों रहेगा। और वैसे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 1 है, तो 2 एकम 2 हो गया। और x का गुणा x में होता है, तो आप सभी को पता है कि x वर्ग आएगा। यहां तक समझ आ गया? फिर माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। संख्या का गुणा 2x का गुणा फिर से इस 3 में होगा, तो संख्या का गुणा संख्या में होगा, x का गुणा x में होगा। तो 2 तिया 6, संख्या का गुणा संख्या में हो गया, 2 तिया 6। लेकिन x का गुणा x में नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो x है लेकिन यहां पे x नहीं है ना। तो फिर क्या करेंगे, संख्या का गुणा संख्या में हो गया लेकिन x का गुणा x में होता, यहां x नहीं है, तो ये x ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर -1 का गुणा इसमें भी होगा और -1 का गुणा इस -3 में भी होगा। तो माइनस है ना, तो वो माइनस रहेगा, माइनस, और यहाँ पे चूंकि प्लस है तो माइनस आएगा, x एकम x, तो माइनस का x हो जाएगा। और देखो, -1 का गुणा -3 में होगा, तो पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो गया, फिर बराबर आ गया। अब x का गुणा इसमें भी होगा और x का गुणा इसमें भी होगा, तो x का क्या हो गया, x वर्ग हो गया, क्योंकि 1 की घात यहाँ है, 1 की घात यहाँ है, तो 2 की घात हो जाएगी। माइनस है तो माइनस लगा दो, क्योंकि सिंगल माइनस होता है तो वो माइनस लगेगा। अगर यहाँ पे भी माइनस होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, लेकिन अगर एक माइनस है तो वो लगेगा। और x का गुणा 1 में करोगे तो x एकम x, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो। 5 का गुणा x में करोगे तो क्या हो जाएगा, 5x, माइनस है तो माइनस लगा के 5 एकम 5, ये हो जाएगा गुणा। तो गुणा इसलिए मैंने आराम से समझाया क्योंकि यही मेन रोल है। अगर यही नहीं बनेगा तो फिर आगे सवाल गलत हो सकता है, माइनस प्लस की भी गलती ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो समझा रहा हूं यहाँ पे। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे कोई संख्या कट रही है क्या? बिल्कुल कट रही है। देखो, बराबर के इस तरफ भी माइनस का x है और बराबर के इस तरफ भी माइनस का x है, तो बराबर के दोनों तरफ समान संख्या और समान चिन्ह होने पर कट जाती है। तो ये देखो,
कैंसिल कर देंगे। बाकी के जितने भी पद हैं इसका भी इस तरफ पक्षांतर, 5x का भी पक्षांतर और -5 का भी इसी तरफ। तो पहले तो जो इस तरफ लिखा है उसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी कि 2x वर्ग माइनस का 6x और प्लस का 3, ये तो इसी तरफ लिखा था। अब इसका कर लो पक्षांतर, तो माइनस का x वर्ग प्लस का 5x इस तरफ आ गया तो माइनस का 5x हो गया, और माइनस का 5 इस तरफ आ गया तो प्लस का 5 हो गया, और बराबर में कुछ भी नहीं बचा तो 0। मतलब इन सभी के चिन्ह बदल दिए हमने और बराबर में क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब देखो आप x वर्ग वाले पद में x वर्ग वाला पद ही जुड़ेगा या घटेगा, तो देखो वर्ग वाला एक तो है और क्या है यहाँ पे, देखो ये है, देखो वर्ग वाला। तो 2x वर्ग में से 1x वर्ग घट जाएगा तो क्या बचेगा, सिंगल 1x वर्ग बच जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 चला गया। अब देखो x वाले पद में से x वाला पद ही जुड़ सकता है या घट सकता है, तो देखो माइनस का 6x है और माइनस का ही 5x है, तो माइनस माइनस दोनों ही माइनस के हैं, तो गुणा होता तो प्लस हो जाता, लेकिन ये तो जोड़ना घटाना है। तो माइनस का 6 और माइनस का ही 5 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, और 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11x हो जाएंगे। और यहाँ पे देखो ये प्लस का 3 है, संख्या में संख्या जुड़ेगी घटेगी, तो ये 3 है और ये भी 5 है, तो 5 और 3 कितना हो गया, प्लस का 8 हो गया, और बराबर में कितना हो गया, तो बराबर में 0 हो गया। बताओ आंसर में क्या 2 की घात आई है, बिल्कुल 2 की घात है, तो लिखोगे हाँ द्विघात समीकरण है, हाँ द्विघात समीकरण है। इस तरीके से 5वां सवाल जो है आप सॉल्व कर लोगे। अब इसी में हम 6वां सवाल करेंगे। ये देखो इसमें भी हमें जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। कैसे करोगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो दिया है उसको लिखोगे और पूरा लिख लेना है। इसके बाद ये यहाँ तो सब कुछ सॉल्व ही है लगभग, तो इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, x वर्ग धन 3x और धन का 1। लेकिन यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगाएंगे, तो सर्वसमीका माइनस वाले की क्या होती है, मैंने आपको समझाई है। ये देखो माइनस वाली सर्वसमीका कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का मान कितना हो गया, यहाँ पे रख के देखो तो a का मान x हो गया, माइनस है तो माइनस है, और b का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब a का मान x ध्यान रखना और b का मान 2 याद रखना। चलो a वर्ग है यानी x का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया, फिर b वर्ग है तो b का मान कितना है, 2, तो 2 का भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। b वर्ग के बाद क्या है, माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर 2 है तो 2 लगा दिया। a का मान कितना है, x है तो a की जगह पे x आ जाएगा, और b का मान कितना है, 2 है तो b की जगह पे 2 आ जाएगा। आगे फिर से x वर्ग धन 3x धन 1 बराबर यहाँ पे हो जाएगा x वर्ग, और 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और माइनस है तो माइनस, और देखो संख्या का संख्या में गुणा कर दो, 2 दूनी 4 और x ज्यों का त्यों, ये हो जाएगा। अब देखो दोनों तरफ से अगर समान चीजें हैं तो कट जाएंगी, जैसे x वर्ग से कट जाएगा, तो ये क्या बचा, 3x धन 1, और ये प्लस का 4 इस तरफ ले आओ तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, और बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो 0 यहाँ पे, और इम्प्लाइज एट आप लगा सकते हो ये इस तरीके से। अब देखो आगे, देखो x वाले जोड़ दो तो मतलब 4x और 3x कितने x हो जाएंगे, 7x हो जाएंगे, और माइनस का 4 है प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बच जाएगा, और बराबर हो जाएगा क्या, 0। तो ये रहेगा। तो बताओ समझ आ चुका है ना, 7x माइनस 3, और यहाँ पे 2 की घात नहीं है तो अपन लिखेंगे कि नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है, ये हो जाएगा। तो बन जाएगा ना ये सवाल। अब दोनों सवाल अच्छे से आपको नोट करना है, तो पहले करिए 5वां सवाल नोट, ये देखो ये रहा, 5वें सवाल को अच्छे से लिख लो ये यहाँ से, और वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में अच्छे से लिखते जाओ, हर एक सवाल को अच्छे से लिखते जाओ। एक रफ रजिस्टर बनाना, उसमें प्रैक्टिस करना है अलग से, ठीक है। और एक फेयर रजिस्टर रहेगा जिसमें आपकी पूरी लिखाई रहेगी। और अगला सवाल ये है 6वां, ये देखो, ठीक है। और बाकी PDF में भी नोट्स हैं, तो वो मैं जल्दी ही अनाउंस करने वाला हूँ, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। बाकी प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पे मिलेगी, तो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।